बिहार के लगभग 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए आज बड़ा दिन माना जा रहा था, क्योंकि 2 अक्टूबर को जिस तरह से इंतजार कर रहे थे कि राज्यकर्मी के दर्जा को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी गांधी मूर्ति के नीचे से ऐलान करेंगे, लेकिन जिस तरह से आज वो आए, यहाँ पर माल्यार्पण भी किया, भाषण भी दिया, लेकिन इन सब के बीच जो एक शिक्षकों के लिए राज्यकर्मी की घोषणा को लेकर के कोई अगर बातें हुई तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन इन सारे मसले पर हम, क्योंकि सबसे पहले माले के विधायक संदीप सौरभ ने बताया था कि दशहरा से पहले यानी कि 2 अक्टूबर को घोषणा हो सकता है। उन्होंने भी ये डेट बताया था, लेकिन ये काम तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही करना था, क्योंकि लगातार जिस तरह से वो बढ़ चढ़ कर आगे आए, लगातार शिक्षकों के लिए खड़े रहे, उनकी मांग को लेकर के खड़े रहे। लेकिन जिस तरह से आज 2 अक्टूबर को ये घोषणा होने की बातें थी, लेकिन उस पर कुछ नहीं आया, उनका कुछ राज्यकर्मी के दर्जा को लेकर के बयान। तो इन सारे मसले पर हमने माले के विधायक संदीप सौरभ से बात की। सुनिए क्या कुछ कहा संदीप सौरभ। आज का दिन 2 अक्टूबर का बड़ा दिन माना जा रहा था। सभी नियोजित शिक्षकों को ये लग रहा था कि आज पटना के गांधी मैदान में आज ऐलान करेंगे नियोजित शिक्षकों के लिए राज्यकर्मी के दर्जा को लेकर के, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं है। तो इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपने भी 2 अक्टूबर का तारीख बताया था। 2 अक्टूबर संभावना थी, लग रहा था समय, लेकिन ऐसा नहीं था कि 2 अक्टूबर को आना है, क्योंकि देखिए सरकार ने एक बार जब कहा है जी कि वो नियोजित शिक्षकों के पक्ष में सोच रही है जी, उस पर माननीय मुख्यमंत्री ने, माननीय उप मुख्यमंत्री ने, दोनों ने ही 15 अगस्त को सार्वजनिक मंच से घोषणा कर दी। तो उसकी एक जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया चल रही है जी। अब उसमें 2 अक्टूबर को आए, 2 अक्टूबर के बाद आए, लेकिन वो तो सरकार को, कैबिनेट को देखना है सब चीज, उसका टेक्निकलिटीज क्या होगा। तो हम पॉजिटिव हैं, सरकार लाएगी, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द आए। तो ये भी कहा जा रहा है कि सरकार राज्यकर्मी का दर्जा तो देंगे, लेकिन अगर ये लग रहा गठबंधन में कि माले के जो नेता हैं उनके दबाव में मुख्यमंत्री देंगे तो ये क्रेडिट उनको नहीं देने वाले हैं। क्या लग रहा है आपको? क्रेडिट का बात कहाँ है? क्रेडिट अगर जाएगा तो बिहार में जो 4 लाख शिक्षक हैं उनको क्रेडिट जाएगा, उनकी मांग है, उन लोगों ने उठाया है जी। वो लोग सरकार से बात किए, सड़क पर उतरे। जी। तो क्रेडिट का कहाँ मामला है? सब लोग जानते हैं कि इसमें पूरा महागठबंधन जो है वो इनके साथ खड़ी थी। जी। दूसरी तरफ विपक्ष में जो आज भाजपा बैठी हुई है जी। उन लोगों ने तो साफ साफ कहा था कि भाई भगवान भी अगर धरती पर आ जाएंगे तो राज्यकर्मी और समान का समर्थन इनको नहीं मिलेगा। जी। तो अब महागठबंधन की सरकार आ गई, देखिए दोनों मिलने जा रहा है। जी, कल तेजस्वी यादव भी पॉजिटिव दिखे, वो बताए कि समय आने पर सब कुछ का फैसला होगा। तो क्या माना जाए कि क्या अब क्या तारीख हो सकता है, या फिर क्या इस साल के लास्ट में, या फिर क्या? ये तो माननीय शिक्षा मंत्री बताएंगे, जो इसके लिए तय लोग हैं वही लोग ना बताएंगे एग्जैक्ट डेट। जी। हम लोग तो मान लिया बात कर सकते हैं, लेकिन सरकार का ओरिएंटेशन इस दिशा में है, वो सरकार जी, लेकिन अभी शिक्षकों को अभी और इंतजार करना होगा, है ना? जी 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 जी। तो सुना आपने कि जिस तरह से माले विधायक ने साफ तौर पर कह दिया है कि 2 अक्टूबर को घोषणा होने वाली थी। कल तेजस्वी यादव भी कहे थे कि हम लोग पॉजिटिव हैं, समय आने पर सब कुछ होगा, लेकिन जिस तरह से समय बीत रहा है तो अब देखना होगा कि कब इन लोग को राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाता है। लेकिन एक बार फिर से जो शिक्षकों के लिए मन में उम्मीद थी कि राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, वो आज नहीं देखने को मिला है। और साफ तौर पर जो एग्जैक्ट डेट है वो शिक्षा मंत्री ही बता पाएंगे कि कब इन लोग को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, यानी कि अभी और शिक्षकों को इंतजार करना पड़ेगा। अब देखना होगा कि कब राज्यकर्मी का दर्जा मिलता है, लेकिन फिलहाल संघर्ष जारी है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे कसरत के साथ पटना संगीता सिंह।